नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह जमानत शर्तों के साथ दी है, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह के परिवार के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी जोश आया है। किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से संजय सिंह की रिहाई हो सकती है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल, जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिलेगी? संजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। उन्हें लग रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ जाएंगे। शराब नीति घोटाले में पिछले 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कल जमानत दिए जाने के बाद भी संजय सिंह की कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह की तरफ से सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। संजय सिंह की रिहाई के समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी पार्टी के नेता की रिहाई का जश्न मनाया। इससे पहले आज संजय सिंह की पत्नी अनीता ने आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर जमानत की सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। अनीता ने संजय की जमानत के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरा। पालिका का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संजय जी को राहत दी है और हमारे लिए खुशी तभी होगी जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ मिल के तक, अभी क्योंकि मेरी खुशियाँ अधूरी है। सत्य की जीत हुई है और अभी बाकी जो केसेस हैं उनको भी जल्दी ही बेल मिलेगी, जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है इस केस में। तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जहाँ से भी बेल मिल सकती है सबको बेल मिले और सब बाहर आए और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। कोर्ट ने जब संजय सिंह की जमानत का आदेश दिया तो वो वहां उस समय उस ILBS अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह उनका परिवार उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचा था। अस्पताल से उन्हें तिहाड़ भेजा गया और वहीं पर उनके जमानत से जुड़ी कागजी कार्रवाइयों को पूरा किया गया। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की जमानत को सच की जीत बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अभी संजय सिंह को केवल जमानत मिली है, उन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। हमारा जो स्टैंड था वो सही साबित हुआ है और लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि ये जगह भी खत्म नहीं हुई है। हमारे 3 भाई भी जेल के अंदर है, जेल की सलाह के पीछे है और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें भी न्याय मिलेगा। अब वक्त है भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने का, भाजपा जवाब दे। जमानत देना कोर्ट का काम है, देना नहीं देना, यही तो हम बहुत समय से कह रहे हैं। अब वो जैसे ही जमानत जब मिल जाती है तब बोल रहे हैं कि कोर्ट ने दिया, और जमानत नहीं मिली जेल चले गए तो बोले भाजपा ने जेल भेज दिया। ये कौन किताब पढ़ के आए हैं, हमारी समझ के बाहर है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। चुनाव से पहले संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है। पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह की दलीलों के सहारे कोर्ट से संजय सिंह को रिहाई मिली है, उसी तरह के तर्कों का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जल्द बाहर आ जाएंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने कल संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। आज अदालत ने संजय सिंह को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें तय कर दी। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह को किन शर्तों पर मिली है बेल? इसके बारे में खुद बता रहे हैं संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार। कुल 4 चीजें हैं जो कि शर्तों के तौर पे कह जाए। एक तो जो श्योरिटी है, जो जमानती है, उसके लिए 2 लाख रुपए का जो मुचलका कहते हैं, वो 2 लाख रुपए का मुचलका भरने के लिए कहा गया था, जो हमने भर दिया है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में अपनी भूमिका को लेकर आप सार्वजनिक बयान नहीं देंगे,
और तीसरा कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे और अपना पासपोर्ट कोर्ट में आप जमा करवाएंगे। और चौथा कि अगर आप, क्योंकि एक आपका पॉलिटिकल रैलीज वगैरह भी होंगे, आपको जो है दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, तो उस स्थिति में आपको अपने शेड्यूल के बारे में जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको जो है ईमेल पे सूचना देनी होगी। संजय सिंह को भी ईडी ने उसी शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था जिसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी संजय सिंह को जिस ग्राउंड पर जमानत मिली है उसी ग्राउंड को आधार बनाकर शराब घोटाले में जेल में बंद नेता की जमानत मांग सकती है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। क्या संजय सिंह की बेल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं की राह आसान होगी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित भारद्वाज। एक लंबे समय के बाद कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को दिल्ली की आबकारी नीति केस में बेल दे दी गई और इसके बाद आज पूरे दिन संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रक्रिया जारी रही। इस बेल के बाद से ही अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या संजय सिंह की बेल के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी अब बेल का रास्ता, रिहाई का रास्ता आसान हो गया है। असल में इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके वकील मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बचाव में उसी तरह के आर्गुमेंट्स दे सकते हैं जो संजय सिंह की बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। अहम बात यह है कि संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि संजय सिंह अब लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लेकिन पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ऐसे में चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संजय सिंह संभाल सकते हैं। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि रिहाई के बाद क्या चुनावों में आपके पोस्टर बॉय बनेंगे संजय सिंह? इसके बारे में बता रहे मेरे सहयोगी पंकज जैन। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, तो वहीं कथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब आगे की रणनीति को भी तैयार किया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में आने वाले दिनों में संजय सिंह की भूमिका आम आदमी पार्टी में नजर आ सकती है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रचार उस तरह से शुरू नहीं हुआ है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का अंदाज रहा है। वजह है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर जो प्रचार करते थे, गारंटियों का ऐलान करते थे, वो फिलहाल थम जरूर गया है। लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी उन्हें अहम भूमिका जरूर दे सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जहां अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, वहीं ईडी की तरफ से दावा यह किया गया है कि उसने अपनी जांच के आधार पर केजरीवाल को आरोपी बताया है। हमारा आज का पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें शुरू की और उनका यह कहना रहा कि मेरी याचिका इस बात पर है कि मेरी गिरफ्तारी और पुलिस की हिरासत और साथ ही मुझे जेल में रखने का, ये सारी चीजें अवैध हैं, गैर कानूनी हैं, एक तरफा हैं, बिना किसी सबूतों के हैं और ईडी ने सिर्फ चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने की गरज से ये कदम उठाया है। ईडी ने कहा कि ये सारी चीजें हवा हवाई है। ईडी कभी हवा हवाई अंधेरे में तीर नहीं मारती। हमारे पास सारे सबूत हैं, गवाहों के बयान हैं। इसके साथ ही हमारे पास इनकम टैक्स विभाग के भी सारे डेटाज मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि गवाहों के बयान अपने हिसाब से दर्ज कराए गए, अभी तक जब चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, किन गवाहों के बयान की बात कर रहे हैं। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील देते हुए ये कहा कि हमारे पास सिर्फ सबूत ही नहीं, सब तमाम चीजें मौजूद हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कल यानी गुरुवार शाम देर शाम तक शायद जो आदेश है वो अपलोड हो जाए साइट पर और इसके साथ ही तभी ये रहस्य खुल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उन्हें राहत की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वो 11 दिन
से ईडी की कस्टडी में रहने के अलावा पिछले 2 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि जेल में केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है। हालांकि जेल प्रशासन ने आपके दावों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा है, केजरीवाल की सेहत पर क्यों हो रही है सियासत। आपकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल का वजन 4 किलो से ज्यादा घट गया है। इक्कीस मार्च वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। पहले केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे और फिर केजरीवाल को जेल में भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इन 12 दिनों में केजरीवाल की सेहत पर गहरा असर पड़ा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के अनुसार गिरफ्तार होने के बाद से केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल डायबिटीज के गंभीर मरीज हैं, ऐसे में उन्हें जेल के अंदर रखना उनकी सेहत को खतरे में डालना है। वहीं आम आदमी पार्टी के इन दावों पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो विभाषणा करने की आदत है अरविंद केजरीवाल को, लगातार ऐसा करते ही रहते हैं और अभी तो उनको खाना भी घर से जा रहा है, बिस्तर भी घर से जा रहा है, तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें खुद ही उड़ाते होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के दावों से अलग जेल प्रशासन की तरफ से जारी अपडेट में बताया गया है कि 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उस दिन 2 डॉक्टर्स ने उनका चेकअप लगातार किया और आज भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल का वजन जेल में आने के बाद से अब तक कम नहीं हुआ है। जेल में आने से लेकर अभी तक उनका वजन 65 किलोग्राम बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की सेहत की स्थिति को देखते हुए ही अदालत के आदेश पर घर का बना हुआ खाना उन्हें दिया जा रहा है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मेडिकल के सारे पैरामीटर्स के हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन केजरीवाल के स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी के दावे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के दावों को खोखला बता रही है। इस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई तब से लेके और लास्ट अपडेट आने तक, और ये ऑन रिकॉर्ड है, जब वो अरेस्ट हुए 69.5 kg उनका वेट था और लास्ट अपडेट जो आई तब उनका वेट 65 kg था। ये 4.5 किलो जो वजन कम हुआ है, इससे कोई भी प्रशासन, कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता। मजाक हो रहा है, किसी इंसान का 4.5 किलो वेट कम हो जाए। और वो अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन पहले हमने कोर्ट में देखे थे, आए हुए थे, 2 ही तो दिन हुए उनको जेल गए हुए। अब 2 दिन पहले जब उनसे पूछा जाता है तो कहते मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त भी हूँ और मेरे को बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल की तबीयत के बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से चिंता जताई गई है। इससे पहले भी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल की बिगड़ती सेहत का जिक्र किया था। सुनीता ने बताया था कि ईडी कस्टडी में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ रही है। उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपकी सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल को अदालत ने फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। केजरीवाल कब रिहा होंगे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासत कितनी गर्माती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उसको बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर भेजा गया, लेकिन बिना सबूतों के आतिशी के दावों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताते हुए उन्हें आज लीगल नोटिस भेज दिया है। आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आतिशी को बीजेपी के भेजे मानहानि नोटिस से सियासत पर क्या असर होगा। बीजेपी ने आतिशी के दावे को आम आदमी पार्टी का पुराना हथकंडा बताया है। झूठ की मशीन आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कल दावा किया कि उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। आतिशी के अनुसार उनको यह ऑफर उनके किसी करीबी को बीजेपी की तरफ से दिया गया था। आतिशी के इस दावे को बीजेपी ने झूठा बताया है।
बीजेपी ने आतिशी के दावे को गंभीरता से लेते हुए उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने आतिशी को कानूनी नोटिस भेजकर इस मामले का जवाब देने को कहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक वो आतिशी को बेबुनियाद आरोप लगाकर भागने नहीं देंगे, उन्हें इस बार जवाब देना पड़ेगा। हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी है, तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। कल आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने के साथ ही ये भी कहा गया कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने आतिशी के इस दावे को सरासर झूठ बताया है। मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं। आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, समझे ना। तो ये उन्होंने क्यों कहा, किसने उसको कहा, ये तो कई चीजें, वो युवा नेता है, उन्होंने भी कह दिया कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा है कि इस बारी 400 पार के बाद हम संविधान को नष्ट कर देंगे। अरे किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके आतिशी जी से मिलके कहे, एक ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो हम इस समय उनको अपने यहाँ लेके हमने क्या अपने लिए सिरदर्दी क्रिएट करनी है। आतिशी ने कल ये भी दावा किया था कि उनके साथ साथ 3 और नेताओं को ईडी जेल भेजने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये कट्टर झूठे और कट्टर बेईमान हैं, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें पहले भी कहते रहते थे, ऐसी बातें अब भी कह रहे हैं। इन्होंने पहले भी कभी कहा लोटस ऑपरेशन, कभी नहीं हुआ। इन्होंने कभी कहा हमारे विधायक लेके, कभी नहीं लेके गए। अब जनता को इनका चेहरा बेनकाब हुआ दिखता है। बीजेपी के नोटिस के बाद भी अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि आखिर आतिशी से किसने कब और किस हैसियत से संपर्क किया था। वैसे पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। 2 महीने पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। उस मामले को लेकर भी बीजेपी ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने केजरीवाल और आतिशी को इस मामले में जानकारी देने के लिए नोटिस दिया था। वैसे इस तरह के आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के लिए नया नहीं है। पार्टी नेता इससे पहले भी रणनीति के तहत बिना सबूतों के आरोप लगाते रहे हैं और कई मौकों पर तो इसका उन्हें सियासी फायदा भी पहुंचा है। लेकिन बीजेपी अब आपकी इस रणनीति को मात देने के लिए कानूनी नोटिसों का सहारा लेने में जुट गई है। दिल्ली से अनमोल बाली और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।